हरे कृष्ण हरे राम ताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम जपो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम जपो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम ताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम ताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम बोलिए राम कृष्ण देव की जय श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जय श्री नवद्वीप धाम की श्री जय वृंदावन धाम की श्री जय अवध धाम की जय श्री मिथिला धाम की जय सर्व संत वैष्णव भगवान की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जू की जय भक्तमाली जी महाराज की श्री मामा जी महाराज की श्री गौरदास जी महाराज की जय सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वर्णाल्य भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन शोदानंदन कौशल्यानंदन ब्रजन रंजन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र श्रवण करने का जो सुअवसर प्राप्त हो रहा है, ये श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा है, हनुमान जी महाराज की अति कृपा है। अवसर प्रदान करा रहे हैं श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जी की भक्ति दसों दिशाओं में फैली विस्तार हुआ भक्ति का। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भगति दसों दिशी विस्तरी गौड़ देश पाखंड मैट की भजन परायण करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगतिन गति दायन दसधा रस आक्रांत महत जन चरण उपासे नाम लेत निष्पाप दुरित तै नरके नासे अवतार विदित पूरब मही उभय महंत देही धरी श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भगति दसों दिशि विस्तरी। श्री महाप्रभु जी कहते हैं अपने कल पूर्व प्रसंग में हमने सुनाया इनकी बाल लीलाएं। महाप्रभु जी हरि बोल गोपियाँ तो नचाती थीं, नवद्वीप की नागरियाँ इनको नचाती थी और ये अपने कटी पर हाथ धर के और बड़ा जो है हरि बोल कह करके खूब नाचते थे महाप्रभु जी। और बाल सखाओं को इकट्ठे ले जा करके और गंगा तट पर भी यही। और कैसी सुंदर झांकी है श्री नवद्वीप बिहारी जी की। बोलिए नवद्वीप बिहारी भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय।
पीत झगुलिया झलमल झलकत। कैसी सुंदर माँ सची मैया ने बड़ा सुंदर जो है इनको पीली झगुलिया पहराई और बड़े बड़े घुंघराले केस हैं ही, और वो ऐसे झलमल झलकती और ठुमक ठुमक नाच रहे हैं और हरि बोल का उच्चारण कर रहे हैं। पीत झगुलिया झलमल झलकत, केस घने घुंघरारे। पीत झगुलिया झलमल झलकत, केस घने घुंघरारे। ठुमक ठुमक करे नाचत गौरा, ठुमक ठुमक करे नाचत गौरा। ठुमक ठुमक करे नाचत गौरा। ठुमक ठुमक करे नाचत गौरा। हरि हरि बोल उचारे, हरि हरि बोल उचारे। ये हरि हरि बोल उचारे। हरि हरि बोल उचारे। भक्त जनों के प्यारे गौरा हरि, भक्त जनों के प्यारे गौरा हरि, भक्त जनों के प्यारे। महाप्रभु भक्त जनों के प्यारे। जा दिन प्रगट भये, जा दिन ते हरि प्रगट भये हैं। जा दिन ते हरि प्रगट भये हैं। आनंद होत हमारे, आनंद होत हमारे। आनंद होत हमारे। आनंद गाइए। जगन्नाथ के आंगन खेलत, जगन्नाथ के आंगन खेलत। जगन्नाथ के आंगन खेलत। जगन्नाथ के आंगन खेलत। रूप अनुपम धारे, रूप अनुपम धारे। ये रूप अनुपम धारे, रूप
संग खेलत जमुना तट सखन संग संग खेलत जमुना तट। हरि हरि बोल सुना रे, हरि हरि बोल सुना रे। कर उपदेश भक्ति मार्ग को, करि उपदेश भक्ति मार्ग को, करि उपदेश भक्ति मार्ग को, करि उपदेश भक्ति मार्ग को। मन अज्ञान निवारे, मन अज्ञान निवारे। भक्त जनों के प्यारे, गौर हरि भक्त जनों के प्यारे। गौर हरि भक्त जनों के प्यारे, गौर हरि प्यारे। हमारे हरि भक्त जनों के प्यारे, हमारे हरि भक्त जनों के प्यारे। गंगा के तट पर बालकों को के साथ में मिल करके और ये खेल खेलते हैं। बालक कहते हैं भैया कौन सा खेल खेलोगे? बोले भैया हम तो हरि बोल वाला खेल खेलेंगे। हरि बोल, हरि बोल। ऊंचे हाथ उठा उठा करके हरि बोल, हरि बोल। बच्चे बालक बोले आप तो जब खेलते हो यही खेल, जब खेलते हो यही खेल, कोई दूसरा नया खेल खेलते ही नहीं है। महाप्रभु जी बोले, महाप्रभु जी ने कहा भैया और खेल खेलते खेलते तो हमारे जन कितने जन्म व्यतीत हो गए। यही तो ज्ञान दे रहे थे, मन अज्ञान निवारे। बोले कितने जन्म व्यतीत हो गए, कितने जन्म समूह सिनाने। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कितने जन्म समूह सिराने, जन्मों के समूह सिराने। सिराना कहते हैं किसी चीज को जो बेकार सिराने सिरा दिया जाता है ना, नदी में सिरा दो, किसी काम की नहीं सिरा दो। ऐसे जन्म समूह सिराने कितने चले गए जन्म। तो कहते हैं ये हम तो सच्चा खेल खेलेंगे, वो सब झूठे खेल हैं, वो तो झूठे खेल हैं। कितने जन्मों में खेले और फिर वही झूठे के झूठे नहीं, अब सच्चा खेल खेलेंगे। बोले क्या? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये सबसे बढ़िया सच्चा खेल है। और देखिए प्रहलाद जी ने क्या उपदेश दिया था बालकों को। प्रहलाद जी का उपदेश दिया, बोले क्या? दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षण भंगुरा। ये दुर्लभ है, मानव शरीर बहुत दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। देवताओं को भी दुर्लभ है, पर यहाँ दो कमियां हैं। क्या? एक तो ये क्षणभंगुर है, पता न किस समय चला जाए, कब समाप्त हो जाए, कोई गारंटी नहीं है इसकी, कब समाप्त हो जाए। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली,
मलिया चल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। अंत समय में तू हिले ना हिले कोई गारंटी नहीं है, हैं? एक तो कहते इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर कब समाप्त हो जाए गारंटी कोई नहीं है इसकी। तो कहते हैं बच्चों से, भैया भगवान का भजन करो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वो यही सबसे बड़ा हमारा कीर्तन है। और देखिए ये भगवान का भजन करने के लिए मिला है 84 लाख योनि। जब हमारी आकर 4,84,000 जौनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इसलिए भगवान का भजन करो। कुछ बालक थे, कहने लगे भैया, बोले ये भजन पूजा की तो बात जो है बुढ़ापे में बताइए कि वृद्धावस्था में भजन करना चाहिए। वृद्धावस्था में भजन करो, इतनी जल्दी क्या है भजन करने की। बोले भैया वृद्धावस्था आवे ना आवे कोई गारंटी तो है नहीं। जब ये जन्म मिला है पानी के बुलबुले के समान है, कब चला जाए हैं। इसलिए अपनी बात बिगड़ी बात को बना लो। जिसलिए तुमको परमात्मा ने यहाँ भेजा है, किस लिए भेजा है। भैया आयो है अवन पे करार कर बालम सो, तेने कियो ना भजन भूल रहो पाए ज्वानी में। होकर मदंध रति रंग में रंग्यो प्रवीण, काहे मतिहीन अबलीन भयो रानी में। लाल बलवीर चेत अजहू समार लीजे, स्वर्ग नरक। लाल बलवीर चेत अजहू समार लीजे। कौन कौन से। अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 बात बानी में। और जब देह कुमलानी माया होएगी बिरानी, आयु ऐसे चली जानी जैसे नाव जाए पानी में। इसलिए उसकी कोई गारंटी नहीं है। चलो कोई गारंटी होती कि हमको भाई 60 वर्ष 3 साल 75 वर्ष जीना है, 70 वर्ष खा पी करके मटर गश्ती कर लें, फिर 5 साल आखिर में भगवान का भजन करके भगवान कैसे पार हो जाएंगे। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं कब चला जाए ये जीवन। इसलिए भैया दुर्लभो मानसो देही, देही नाम क्षण भंगुरा। ये क्षण भंगुर है देही, पता ना कब चली जाए। इसलिए और फिर तुम बुढ़ापे की कह रहे हो, बुढ़ापे का कोई पता नहीं, बुढ़ापा आ भी गया। कंठावरोधन समय स्मरण कुतस्ते, हमारा कंठ रुक जाएगा वृद्धावस्था में, फिर स्मरण कैसे होगा। इसलिए वहां तो हालत खराब हो जाएगी। नाक से बहेगा नाला, आंखों में पड़ेगा जाला, और लाठी से पड़ेगा पाला भैया जरा जिंदगानी में। पड़े पड़े बिस्तर पे करोगे मलमूत्र त्याग, थूक
फूकते रहोगे बैठे बैठे पीकदानी में। शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे तुम। उम्र गमाए दही जोई नादानी में। भैया पीछे की बिसारो अब आगे की समार ले। अरे कर लो भजन इस भरी जवानी में। कर लो भजन इस भरी जवानी में। ऐसे उपदेश दे दे करके बालकों को उपदेश दे दे करके संभालते हैं। उनको यही बात यही उपदेश देते हैं, भैया भगवान का भजन करो। सखन संग खेलत गंगा तट। सखन संग खेलत गंगा तट। हरि हरि बोल सुना रे। हरि हरि बोल सुना रे। कर उपदेश भक्ति मार्ग को। कर उपदेश भक्ति मार्ग को। मन अज्ञान निवारे। मन अज्ञान निवारे। भक्त जनों के प्यारे। हाँ गौर हरि भक्त जनों के प्यारे। बालू रेत मंदिर बनाए के। 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 गोपीनाथ पधारे। गोपीनाथ पधारे। अर्चन बंदन भोग आरती। अर्चन बंदन भोग आरती। करत बड़ी सेवा रे। करत बड़ी सेवा रे। भक्त जनों के प्यारे। गौर हरि भक्त जनों के प्यारे। बालकों को ले जा करके और वहाँ बालू की रेत गंगा जी की रेती में जिसे बालक खेलते हैं, बड़ा सुंदर बालू का ही मंदिर बना लेते हैं। एक बालू का मंदिर बना करके उसमें गोपीनाथ जी की मूर्ति पधराते हैं बालू की बना करके। और फिर उसी बालू से ही ठाकुर जी के बर्तन जिसमें ठाकुर जी को स्नान किया जाता है, ठाकुर जी का ये सारे बर्तन बना लेते हैं बालू के ही। अर्चन बंदन भोग सब कुछ लगाते हैं बालू से ही। अर्चना बालू से ही, वंदना सब ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, गोपीनाथ भगवान का। अर्चन बंदन भोग आरती। अर्चन बंदन भोग आरती। करत बड़ी सेवा रे। करत बड़ी सेवा रे। भक्त जनों के प्यारे। गौर हरि भक्त जनों
पकड़त सर्प खिलावत पिल्ला, पकड़त सर्प खिलावत पिल्ला। सर्प की उनकी लीला सुवन करी आपने। सर्प के ऊपर बैठ गए, सो गए। शेषनाग भगवान दर्शन करने के लिए आए उनका, और गंगादास को तो कैसा प्यार दिया। गंगादास जी को घर में लाए, उनका भोजन का प्रबंध करके, और गंगादास जी को हरिदास बना दिया। पकड़त सर्प खिलावत पिल्ला, पकड़त सर्प खिलावत पिल्ला। राखत संग सदारे, राखत संग सदारे। नवद्वीप की गलियन डोलत, नवद्वीप के गलियन डोलत। चाल चलत मतवारे, चलत चाल मतवारे। भक्त जनों के प्यारे गौरव हरि, भक्त जनों के प्यारे। बहुत सुंदर सुंदर बाल लीलाएं, कहते कहाँ तक कही जाएं। को कही सके बाल लीला सुख, प्रेम सिंधु अवतारे। को कह सके बाल लीला सुख, प्रेम सिंधु अवतारे। को कही सके बाल लीला सुख, प्रेम सिंधु अवतारे। को कही सके बाल लीला सुख, प्रेम सिंधु अवतारे। गौरदास प्रभु जुग जुग जीवे, गौरदास प्रभु जुग जुग जीवे। गौरदास प्रभु जुग जुग जीवे। गौरदास प्रभु जुग जुग जीवे। ये जीवन प्राण हमारे, जीवन प्राण हमारे। भक्त जनों के प्यारे गौर हरि, भक्त जनों के प्यारे। महाप्रभु भक्त जनों के प्यारे। महाप्रभु प्रभु भक्त जनों के प्यारे। ऐसी बाल लीलाएं हैं। बाल लीलाओं को बड़े उत्साह और बड़े भाव के साथ गाया जाता है। बाल चरित्र का विविध विधि मनमह परम उत्साह के साथ, उत्साह के साथ में गायन की। बहुत बाल चरित्र हैं, अभी आगे और श्रवण करेंगे आप। ये लीला तो आपने श्रवण करी। सत्यभानु उपाध्याय जी के ऊपर उन्होंने कृपा की, जो तीर्थाटन करते हुए आए थे। वैष्णव उनके ऊपर उन्होंने कृपा की। और कल बताया था कि औरों को
में कल थोड़ी त्रुटि रह गई थी। औरों को कहते हैं खड़भुज रूप से दर्शन दिया, 6 प्रकार से दिया भगवान ने, लेकिन यहाँ अष्टभुजा से दर्शन दिया, 8 भुजा से दर्शन दिया। 4 भुजाओं से तो बने नारायण स्वरूप, शंख चक्र गदा पद्म 4, और 2 हाथों में मुरली के लिए 2 हाथ चाहिए, अच्छा 6, और 1 हाथ से कहते हैं माखन हाथ में ले रखा था, क्यों उनको गोपाल माखन चोर के लीला वो उपासक थे। 1 हाथ में माखन और 1 हाथ से उन पंडित जी के द्वारा समर्पित की हुई सामग्री को हाथ में ले रखा पा रहे थे। अष्टभुजा धारण करके दर्शन दिया, कृतकृत्य हो गए। और फिर कहते हैं अब जब उन्होंने अपनी माया को समेटा, और जब माया समेटी, जब हरि माया दूर निवारी, दूर कर दिया माया को, योग माया को, तब जगन्नाथ जी का जो है एकदम जगन्नाथ मिश्र जी का नींद खुली। ये क्या शोर सा मच रहा था, अरे 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 फिर दोबारा झूठा कर गया, फिर दोबारा झूठा कर गया क्या? ये कल की बात बता रहे हैं जो कल सुनाई थी, दोबारा झूठा कर। अरे नहीं महाराज, कोई झूठा नहीं किया, कोई नहीं झूठा किया। और पंडित जी बोले हाँ, उन मिश्र जी उस थाली को लाओ जो थाली आपने वो वापिस करी थी। अरे वो तो उच्छिष्ट है लाला की, झूठी है, उनको ना उनको लाओ, झूठी नहीं, वो तो प्रसाद नहीं, वो महाप्रसाद है, वो ला कर दो, हम वो पाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी ने झूठा बोले, वो तो आज हमें मालूम पड़ गया, ये महाप्रसाद है, वही लाइए। वो थाली जैसे ही लाए, दोनों की दोनों रख रखी थी उनकी उच्च ला करके, और बड़े प्रेम से वो प्रसाद पाने लगे, जो प्रसाद था सारा, और प्रसाद पाँव में और शरीर पे भी लगा में, ओहो आनंद में मग्न झूम गए। महाप्रभु जी ने कहा, पंडित जी हाँ, अब का मेरे लिए आज्ञा प्रभु। बोले तुम्हारे लिए आज्ञा है, अब तीर्थाटन छोड़ करके गृहस्थाश्रम में जाइए। गृहस्थाश्रम में बोले आपके जो संतान होगी उसके द्वारा भक्ति का बड़ा भारी प्रचार प्रसार होगा। 3 पुत्र हुए इनके, बलराम दास जी 3 पुत्र हुए, और तीनों के द्वारा भगवान की भक्ति का बड़ा भारी प्रचार प्रसार हुआ। बलराम दास जी, मुरारी एक और हैं। 3 पुत्रों के द्वारा भगवान की भक्ति का बड़ा भारी प्रचार प्रसार किया इन्होंने। तो ऐसे जो है उनके तीर्थाटन करने वाले सत्यभानु उपाध्याय जी के ऊपर कृपा की। ये आपने कल श्रवण किया, ये बाल चरित्र हैं इनके। और कहते हैं 2 विप्रों पर और की, 2 वैष्णव थे, वो एकादशी रखते थे, एकादशी का व्रत करते थे, और का बहुत दिनों से करते हुए आ रहे थे, और केवल उनकी इच्छा क्या थी, संसारी सुख किसी प्रकार का नहीं चाहते थे केवल भगवत प्रेम, भगवत दर्शन चाहते थे। भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण की। जब एकादशी का दिन आया तो कहते हैं गौर हरि मचल पड़े। बोले क्या मैया, मैं तो मुझे 2 विप्र हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हीं का ही प्रसाद पाऊंगा, और किसी का नहीं पाऊंगा। अरे घर में इतना सुंदर प्रसाद बना है, प्रसाद नहीं पाएगा? बोले नहीं, मैं तो उन्हीं का ही पाना। कहते हैं जल भी नहीं ग्रहण किया, बोले मैं भूखा रहूंगा, लेकिन जब पाऊंगा उन्हीं का। और वो भक्त भी ऐसे थे, वो भी मन में चाह रहे थे कभी हमें भगवान के दर्शन हो जाएं, कभी हमारा प्रसाद आकर के पा जाएं। तो उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए आज ये लीला रची महाप्रभु जी ने। बोले, और कहते हैं उनकी जो धात्री माँ थी नारायणी देवी, उनको जब ये मालूम पड़ा तो सची कही मैं जाती हूँ देखने, पता लगाने कौन है वो ऐसे वैष्णव, वो वैष्णव कौन है। जाकर के पता लगाया तो हो ये 2 वैष्णव, उन्होंने एकादशी व्रत रख रखा था। उनके वहाँ जाकर के पहुँची। बोले हाँ, बोले सची मैया का लाला, उनके लाला भया है, और वो लाला आपके
प्रसाद को पाने का बड़ा उत्सुक है, बड़ा लालायित है। एकादशी का प्रसाद, ये लीला क्यों करी, ये अभी आगे बताया जाएगा। बोले बहुत उत्सुक है। वो कहता मैं वैष्णव के घर का और केवल फलाहार ही पाऊंगा, क्योंकि एकादशी है ना, इसलिए। और वे भी बड़े प्रसन्न थे। बोले आज हमें एकादशी का फल मिल गया। अरे और क्योंकि उन्होंने नारायणी देवी ने बताया, वो लाला ये भी कह रहा है। बोले क्या, कि दो वैष्णव जो एकादशी रखते हैं ना, और वो ठाकुर जी का ध्यान करते हैं, गोपाल भगवान का ध्यान करते हैं। अरे तो वैष्णव तो बड़े एकदम चकित रह गए। बोले उनको क्या पता हम एकादशी करते हैं, किसी को मालूम भी नहीं था एकादशी करते हैं। और फिर हम ध्यान करते हैं भगवान का, वो भी गोपाल जी, वो भी गोपाल जी का बता दिया। ओहो, वो तो बोले जरूर। तो आकर के महाप्रभु जी ने उनका प्रसाद पाया और बड़े प्रसन्न हुए। उनको भी मान लो अपनी आज एकादशी करने का फल मिल गया। तो हरिवासर है ना, हरिवासर माने हरि का दिन, इसलिए इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। हरिवासर, भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं इस एकादशी को करने के लिए। और कहा मैया, घर वापस आए। बोले मैया मैं अब प्रत्येक एकादशी पे उन्हीं का प्रसाद पाया करूंगा। मैया बोली क्यों, हमारे यहाँ नहीं पाएगा। बोले ना, तुम्हारा ना पाऊं। बोले क्यों, तुम एकादशी करते नहीं हो, एकादशी नहीं करते थे। तब से उन्होंने कहा कि अब एकादशी करोगे तो यहाँ पर, तब एकादशी शुरू करा दी अपने यहाँ महाप्रभु। तब से एकादशी शुरू करा दी, एकादशी का ही। क्यों, एकादशी के दिन अन्न खाने वाला अन्न नहीं पाप खाता है। जितने भी समस्त पाप हैं वो दशमी के दिन आकर के अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। जब एकादशी को आदमी पाता है, झट वो उसके भीतर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए अन्न नहीं खाना वर्जित है। तो उन दो वैष्णव विप्रों पर भी उन्होंने कृपा की। और उसके बाद कहते हैं उनकी अवस्था कुछ बड़ी हुई तो सोचा, सच्ची मैया कहने लगी बालक बड़ा हो गया, कुछ विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, कुछ पढ़ेगा लिखेगा जब तो कुछ सीखेगा। तो कहते हैं उनको जो है सुदर्शन जी की पाठशाला में दाखिल किया गया। सुदर्शन पंडित जी थे, उनकी पाठशाला में उनको दाखिल किया गया। और क्या सुंदर उनकी छवि है, बड़ी सुंदर पीली धोती बांधी हुई है, अंगरखा पहराया है सची मैया ने, हाथ में पट्टी दे दी है, हाथ में खड़िया दे करके पट्टी पर सबसे पहले श्री कृष्ण लिखा है। जगन्नाथ मिश्र जी ने पहले सबसे पहले श्री कृष्ण लिख करके हाथ में पट्टी और खड़िया दे करके और विद्यालय को उनको पहुंचा करके आए। और सुदर्शन जी के पास, हाँ, बोले देखिए बालक है, ये ज़्यादा चंचलता ना करे, चंचल बहुत है, ध्यान रखना। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। जा करके गुरुजी ने कहा पढ़ो, निमाई जी पढ़ो। बोले क्या, के कबूतर, के कबूतर। बोले नहीं, कुछ भी नहीं बोले, न्यों कर दे, के कबूतर। कि बहरे हो क्या, ये बहरा है क्या। फिर तीसरी बार जब कहा के कबूतर, बोले के कबूतर पढ़ते पढ़ते कितने जन्म बीत गए, के कबूतर, के कबूतर। बोले क्यों, अक्षर ज्ञान करा रहे थे, अक्षर ज्ञान। बोले के कबूतर नहीं गुरुजी, के कन्हैया। कैसे कन्हैया। बोले खे खरगोश। गुरुजी नहीं, खे से खरारी। बोले गै से गमला, गै से गिरधारी। अरे पढ़ने आया, पढ़ाने आया हमें।
गुरुजी बोले पढ़ने आया है कि पढ़ाने आया है? बोले गुरुजी अक्षरों में क्या ही सबसे ऐसा अक्षर है जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी नाभि विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए हैं। नाभि, विष्णु की नाभि से कमल और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी। वो भी कैसे उत्पत्ति हुई है और कैसे ही उन्हें सारी सृष्टि की रचना की है। तो जो कै है वो सब वर्णों का राजा है, यानी कि। और फिर गीता जी में ठाकुर जी क्या कहते हैं? वर्णानाम अकारोस्मि, मैं अकार हूं, वर्णों में सब अकार हूं। अक्षराणाम अकारोस्मि, सब अक्षरों में मैं अकार हूं। अकार, अकार माने ए का मतलब है कोई भी अक्षर तुम बिना ए के बना नहीं सकते। कै, खे, सब में ए आएगा। गे, घे, इसलिए सब में कहते ठाकुर जी मैं सब में हूँ, सब में विद्यमान हूँ, सब अक्षरों में विद्यमान हूँ मैं। कोई भी अक्षर में घे, सब में ए बोला जाएगा, ए के बगैर कुछ भी। इसलिए कहा है अक्षरानाम अकारोस्मि। तो बोले मैं तो भगवान का नाम, श्री कृष्ण जी का जो नाम है वो सब अक्षरों में है। गुरु जी ने कहा, माथा पकड़ के बैठ गए, भैया अल्लाह पढ़ा लो इनको। और जब छुट्टी का समय हुआ, आए जगन्नाथ मिश्र जी रहने के लिए, माथा पकड़े बैठे थे। महाराज बोले कुछ चंचलता करिए। मैं तो पहले ही कह रहा था बहुत चंचल है ये, चंचलता करी होगी इसने। नहीं महाराज, चंचलता कुछ नहीं करी। बोले फिर? बस इनको कल से लाना नहीं मेरी पाठशाला में, मेरी पाठशाला में कल से मत लाना। अक्षर का ज्ञान एक दिन में हो गया सारा। ऐसे ही अक्षरों की पढ़ाई करी। और एक दिन सची माता कहने लगी, जगन्नाथ वो मिश्र जी कहने लगे, बेटा निमाई तू बड़ा उपद्रवी हो गया है। देखो कभी इधर दंगल, कभी इधर शरारत करता है, कभी घर, कभी बाहर, कभी गंगा तट, शरारत करता ही रहता है। और देखिए उपद्रव से सब पाप के परेशान हैं। निमाई बोले, पिताजी नहीं, मैं कोई उपद्रव नहीं करता। अरे झूठ भी बोलना सीख गया है क्या? अरे अभी तो तू कोई 4 दिन पहले एक कुआं में झांक रहा था, परसों उस गेहूं सांप के ऊपर बैठा हुआ था। कितने कितने उपद्रव हैं, उसका फण सहला रहा था बैठा बैठा। ये उपद्रव कम है तेरे? झूठ भी बोलता है, सारे खिलौने तोड़ वोड़ डाले। अब जी में आता है कि पूजा, और कभी किसी से कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, गंगा जी मेरे चरणों से निकली है। बड़ा उपद्रव करने लग गया है। इस प्रकार के उपद्रवों ने मेरी नाक में दम कर रखा है और कहता है कि मैं उपद्रव नहीं करता। निमाई बोला, पिताजी तो तुम हमारी पूजा क्यों नहीं करते? लो, तो हमारी पूजा क्यों नहीं करती? मैं जरूर भगवान हूँ, मैं तो जरूर भगवान हूँ। लो, बालक जैसे बोले करें, मैं तो जरूर भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। जगन्नाथ बोले, बेटा ऐसे नहीं बोला करते, मैं भगवान हूँ। अरे ये बात ऐसे नहीं कहनी चाहिए। बोले, ओ पिताजी, और तुमको तो ये कहना चाहिए मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान की भक्ति करूँगा, मैं भगवान की पूजा करूँगा। अच्छा आप जाओ, खेलो खेलो खेलो। बालकों से जैसे करते हैं। बोले, ज़्यादा किसी से जा कर के झगड़ा तकरार, लड़ाई झगड़ा मत करना, चले जाओ, कोई बात। मैं बोला, नहीं पिताजी, आज तो मैं भैया के साथ स्कूल जाऊंगा। भैया के साथ? कहते बालक मचल जाए तो मैं इनके साथ स्कूल जाऊंगा। तो क्यों? अरे नहीं नहीं, तू बहुत चंचल है, उपद्रव करेगा, स्कूल में जाके उपद्रव करेगा।
आचार्य जी को परेशान करेगा। तो विश्वरूप जो उनके बड़े भाई थे, उन्होंने कहा पिताजी निमाई को मेरे साथ पाठशाला भेज दो ना। क्यों? बोले गुरुजी कभी कभी इनकी जो है वो बात है सुन करके, और वो कहते हैं कभी निमाई को भी लाया करो पाठशाला में, गुरुजी की भी इच्छा है यही है। तो मिश्र जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, चले जाना, ले जाना पाठशाला, लेकिन संभाल करके रखना और आशीर्वाद भी प्राप्त करा के लाना गुरुजी का। इसको गुरुजी के चरणों में प्रणाम कराना, आशीर्वाद प्राप्त करा के लाना। तो जगन्नाथ जी कहने लगे अच्छा, जब तुम्हारे शिक्षा गुरु अद्वैताचार्य जी की ही जब इच्छा है, अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में वो श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करते थे, व्याकरण पढ़ते थे विश्वरूप जी, और उन्हीं के एक मित्र थे लोकनाथ जी, वो भी साथ साथ में पढ़ते थे उनके में। तो कहते ले जाओ जाओ, संभाल करके रखना, जब आने के लिए मचलने लग जाए ना घर के, मुझे घर ले जाओ, घर भेजो, बालक का ऐसा ही है, मचलने लग जाए तो गुरुजी से शीघ्र आज्ञा लेकर इसको घर पहुंचा देना। ठीक है गुरु पिताजी, ठीक है। विश्वरूप जी ने कहा मैं ज़रूर पहुंचा दूंगा। सची माता ने कहा बेटा विश्वरूप, हाँ मैया क्या बात है, ज़रा ठहरो। बोले क्यों, क्या बात है? जब से ये मेरी कोख में आया है ना, तब से कहते देवी और देवताओं के संबंध में मैंने विचित्र विचित्र स्वप्न देखे हैं। मुझे ऐसा लगता है अभी भी, और ये निराले ढंग से ऐसी ऐसी क्रियाएं करता है, कभी सांप के ऊपर बैठ जाता है, कभी सांप का फन सहलाता है, कभी कुएं में झांकता है, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ देवी देवताओं की शक्तियों का इसके ऊपर कोई छाया सी तो न पड़ी हो, छाया पड़ रही हो। बाहर से ऐसी क्रियाएं करता है, आश्चर्यचकित कर देता है सबको। जैसे इस प्रकार से कहते हैं यदि जीवित, और पंडित जी ने भी ये कहा था, ऐसे लक्षणों वाला यदि जीवित रहता है तो बड़ा भारी महापुरुष बनता है, जीवित रह जाता है बालक तो बड़ा, बोले यदि जीवित रहा तो ये बड़ा महापुरुष होगा। इन पंडित जी भी भविष्यवाणी करके गए थे। और इसने तो रूप भी तो ऐसा पाया है, यूँ करिए इसने रूप कैसा पाया, गौर रूप पाया है, ऐसा सुंदर रूप कि जो इसको देख ले टकटकी लगा करके देखता रहे, भरवश आकृष्ट हो जाए उसका मन, ऐसा सुंदर स्वरूप पाया है। दर्शकों की दृष्टि में इसके मुखमंडल पर गड़ी रहती है, जो भी देखता है उसकी दृष्टि गड़ जाती है इसके मुख पर। तो सबकी दृष्टि बेटा अच्छी तो नहीं होती, किसी की दृष्टि बुरी भी होती है। हाँ, इसीलिए लिखा भी रहता है ट्रकों के पीछे, क्या बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो कहने की सबकी दृष्टि अच्छी नहीं होती और कहीं अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए इधर ला बेटा इसको, इसके भाल पर एक दिठौना तो मैं लगा दूं। एक भाल पर दिठौना लगा दिया, गौरचंद्र के भाल पर दिठौना लगा दिया, बोले जिससे कोई जादू टोना नज़र गुजर ना लगे, इसलिए। और अब तू पाठशाला जाने से पूर्व तू भी कलेवा करके जाइयो, कुछ कलेवा करके तब जाना पाठशाला। कलेवा करके और दिठौना गौरचंद्र जी को लगा करके वो पाठशाला में महाराज ले जाने लगे, अद्वैताचार्य जी की पाठशाला। अब विश्वरूप जी पहुँचे पाठशाला में, गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, प्रसन्न रहो। फिर कहा निमाई गुरुजी के चरणों में प्रणाम करो, साथ में तो ले ही गए थे। अब तो गुरुजी के चरणों में क्या प्रणाम करें, बोले प्रणाम करो माथा टेक कर। वो तो अपने भैया के आंचल में दुबकाई जाए, पीछे पीछे उनकी गोद में छुपाई जाए, छुपते ही जाए संकोच के मारे। बालक कई बार संकोच भी कर बैठते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा अरे वाह, बाहर तो इतनी शरारत करता है, इतने उपद्रव करता है, और यहाँ संकोच के मारे भीतर घुसा जा रहा है। बाहर में तो इतना चंचल बनता है, लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, तुम्हारे
कार्यों को देख देख करके। और अब यहाँ जो लज्जा की मूर्ति बनकर बैठ गया है, प्रणाम कर गुरु जी को। ना भैया, गुरु जी के चरणों में जबरदस्ती डाल दिया, गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर। और जैसे ही गुरु जी ने ऊपर को देखा उनकी ओर, ओहो, उनकी तो दृष्टि घड़ी की घड़ी रह गई, उनकी दृष्टि घड़ी की घड़ी रह गई। ओहो, इतना अपार तेज, दिव्य तेज झलक रहा था। अद्वैताचार्य जी भी तो वही हैं, शंकर जी और भगवान शंकर जी और विष्णु जी बनकर महाविष्णु बने, महाविष्णु बने। वही तो अद्वैताचार्य जी बने हैं, जिनको कह के आए थे कि मैं भी आ रहा हूँ। तो वो पाठशाला के गुरु जी बन गए और अब निमाई जी पहुँचे हैं वहाँ। देखते रहे अपलक। अद्वैताचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीव हो, वत्स कल्याण हो तुम्हारा। और उसके बाद कहते विश्वरूप, हाँ गुरुदेव, ये बड़ा चंचल है। विश्वरूप जी ने कहा, गुरुजी ये तो चंचल बहुत है, घर मोहल्ले वालों की नाक में दम कर रखा है, गांव भर के लोग इसकी चंचलता को देख देख करके बड़े ही सशंकित रहते हैं, न जाने क्या कर बैठे। और आज आपके पास पहुंचकर पता नहीं इसको क्या शांति की मूर्ति बन बैठा है, कुछ बोलता ही नहीं है, लज्जा की मूर्ति बन गया है। दत्ताचार्य जी बोले, अरे देखो विश्वरूप, पकड़ो उसे, भागो, कहाँ जा रहा है। वो तो भाग लिया तुरंत, बालक भाग जाता है जैसे। पकड़ो पकड़ो, शीघ्र इसको घर पहुँचाओ, जाओ। निमाई को पकड़ करके गुरु जी के चरणों में प्रणाम करा करके और घर पहुँचा दिया। तो उनकी दृष्टि उनके ऊपर गड़ी रही, अपलक देखते रहे, ऐसा अद्भुत सौंदर्य। तेज है अपार मुख चंद्र पे या बालक के, तेज है अपार मुख चंद्र पे या, चंचल चित चोर चारू चक्षु अनियारे हैं, चंचल चित चोर चारू चक्षु अनियारे। अल के कुटिल काली काली घोंघराली, और अल के कुटिल काली काली घोंघराली, और बिंबा फल विद्रोम से अधर अरुणारे हैं, बिंबा फल विद्रोम से अधर अरुणारे। एक एक चीज को निहारते जा रहे हैं, ऐसे है ये। अद्भुत आकर्षण अंग अंग रोम हर्षण होत, अद्भुत आकर्षण अंग अंग रोम हर्षण होत, और बैनन रस बरसन जात निमिष ना बिसारे हों, बैनन रस बरसन जात निमिष ना बिसारे हों, छद्म वेशवारे। मुझे तो ऐसा लग रहा है गुरु जी कह रहे, अरे छद्म वेशवारे लगे प्राणहूत प्यारे, मानो ये छद्म वेशवारे लगे प्राणहूत प्यारे, मानो गौर वर्ण धारे श्याम सुंदर ही पधारे हैं, गौर वर्ण धारे श्याम सुंदर ही पधारे। अंदर ऐसी स्फूर्ति सी हुई कि गौर वर्ण धारे श्याम सुंदर ही पधारे हैं, गौर वर्ण धार श्याम सुंदर ही पधारे। श्री गुरु जी कहने लगे, दत्ताचार्य जी, तो क्या इसी रूप में प्रभु ने अवतार तो नहीं ले लिया है? वो तो इसी में थे, कब अवतार लें कब अवतार लें, अवतार तो नहीं ले लिया है। नहीं नहीं, संभव है। अभी 2-4 दिन पूर्व स्वप्न में भी मुझे आश्वासन दिया था कि मैं एक विप्र परिवार में जन्म ले रहा हूँ, मैं एक विप्र परिवार में अवतार ले चुका हूँ, ये मुझे आश्वासन दिया था। और शीघ्र ही बालक रूप में आपकी पाठशाला में आकर के दर्शन दूंगा। अब समझ गए गुरु जी को, पहले ही आश्वासन दे दिया था स्वप्न में ही।
कहीं वही तो नहीं है? अरे कोई आवश्यक नहीं कि इसी रूप में प्रभु पधारे हैं, कल नहीं पधारे। एकाएक तेजस्वी बालक को देख करके और उसको भगवान मान लेना, ये भी तो ठीक नहीं है। लोग मेरी भावना को मूर्खता समझेंगे। कैसे मूर्ख हैं बताओ गुरु जी? भगवान है कोई? चंचलता देखो तो उनकी भगवान लग रहे हैं कहीं हैं? बिना किसी ठोस प्रमाण के मैं इन्हें भगवान कैसे मानूं? यदि सचमुच भगवान ही हैं तो अपनी भगवत्ता का कोई चमत्कार पूर्ण मुझे परिचय दें, जिससे मेरे हृदय में इस तरह का विश्वास उत्पन्न कर दें। फिर तो मैं इनको अवश्य भगवान मान लूँगा कि ये सबके अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। सबका समाधान तो आपके पास है। अपने मन मन में सोच रहे हैं गुरुजी, प्रभु सबका समाधान तो आपके ही पास है, आप जाने और आपका काम जाने। ऐसा कहकर के अंतर्मुख हो गए गुरुजी। और अंतर्मुख जैसे ही हुए तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई, बोले आज मुझे ये क्या हो गया, मैं अपने चित्त को स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। बच्चों को बोले, बच्चे हो, हाँ आज तुम अपने घर जाओ, मेरा चित्त स्थिर नहीं है, पढ़ा नहीं पाऊंगा, जाओ सब भगवान। ठाकुर जी को देख करके तो पढ़ाई लिखाई सब गायब हो ही जाती है। जो ठाकुर जी को देख ले सब पढ़ाई लिखाई गायब हो जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इससे आगे की चर्चा आगे होगी। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंदा। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। जय सच्चिनंदन जय गौरहारी। जय सच्चिनंदन जय गौरहारी। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। विष्णु प्रिया इनकी पत्नी धर्म पत्नी है। दूसरी सब, पहली पत्नी लक्ष्मी देवी, दूसरी पत्नी विष्णु प्रिया जी, जिन्होंने विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। विष्णु प्रिया प्राण धन बिहारी। जय श्री गदाधर जय श्रीवास। जय श्री गदाधर जय श्रीवास। जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास। 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। नित्यानंदा। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंदा। हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंदा। हरे कृष्णा। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जय। निताई गौर हरि बोल। निताई गौर हरि हरि बोल। बोल। निताई गौर हरि